Hello, I hope you guys are doing well. First of all, happy holidays to all of you and a very happy new year. फर्स्ट ऑफ ऑल सलमान खान साहब को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद। स्नेक बाइट की खबर से हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अल्लाह का शुक्र है कि सीरियस बात नहीं है। एंड बट आई एम श्योर दैट he will be taking care and it's important that he takes some rest now। और उनकी सालगिरह पे मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके साथ में वो मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ में। और मेरे कमाल के एक्सपीरियंसेस रहे हैं सलमान साहब के साथ में, स्पेशली पिछले कुछ सालों में। अगर हम बात करें, जो पहला इंटरव्यू मैंने अगर उनके साथ में किया था, तो पहला इंटरव्यू मैंने उनके साथ में किया था वांटेड फिल्म के लिए। और मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा रहा था एंड वी गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स फॉर दैट इंटरव्यू। एंड ही इज़ अ लॉट ऑफ फन टू बी विद एंड उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था उस इंटरव्यू में भी। और फिर वो फिल्म कमाल की रही और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट आई थिंक हर फिल्म के लिए मैंने उनके फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ मैंने उनके करे हैं। मुझे एक जो बहुत ही उनकी एक दिलचस्प सी बात लगती है कि तो वो कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरी फ़िल्म देखने के लिए आइए और आप मेरी फ़िल्म देखने के लिए क्यों आइए। अगर आप उनसे सवाल पूछते हैं कि यूएसपी क्या है आपकी फ़िल्म का, तो वो हम ही विल नॉट लाइक इट इन अ वे, बिकॉज़ वो सिर्फ़ फ़िल्म के बारे में बात करना पसंद करते हैं और उसके बाद फिर आपको देखना है नहीं देखना है वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं। व्हिच इज़ ऑलवेज़ अ साइन ऑफ अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एक्टर एंड दैट्स व्हाट ही इज़। एक इंटरव्यू हम लोगों ने किया था महबूब स्टूडियो में, और मैं और मिसेस खन्ना के लिए। तो उसमें महबूब स्टूडियो में लॉन में हम लोगों ने किया था, करीबन वो 16-17 मिनट का इंटरव्यू था। और मुझे याद है कि आधे टाइम वो सिर्फ थ्री इडियट्स के बारे में बात करते रहे थे उस इंटरव्यू में। एंड दैट्स हाउ ही इज़। एंड इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझसे बोला था कि दैट हम लोग थ्री इडियट्स के बारे में बात करें, बिकॉज कुछ कंट्रोवर्सी उस टाइम पे हो रही थी और ही जस्ट वांटेड टू जस्ट क्लियर इट इन अ वे एंड अर्ज पीपल कि दैट आप जो बेवकूफ़ी की कंट्रोवर्सीज होती हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिए, पिक्चर के जो लार्जर जो आइडिया है उसके बारे में ध्यान दीजिए। सो दैट्स व्हाट सलमान खान इज, कि दैट ही विल प्रमोट अदर पीपल्स फिल्म्स इन हिज ओन, इन द इंटरव्यू फॉर हिज ओन फिल्म। सो दैट्स हाउ ही इज। और उनकी बहुत ही मखसूस सी उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेट ये है कि दैट वो बहुत इंजॉय करते हैं, जो भी करते हैं ही इंजॉयज इट। ही मेक्स श्योर दैट ही हैज़ अ गुड टाइम इन दैट। और बट एट द सेम टाइम ही इज एक्सट्रीमली hardworking and serious about the way he functions. So मैंने बहुत से उनके इंटरव्यूज़ करे और मैं भी आऊँगा जो दबंग टूर मैंने उनके साथ में किया है और मेरे एक्सपीरियंसेस उसके बारे में बात करूँगा मैं। मुझे याद है किक के लिए हम लोग इंटरव्यू हम लोगों का ना था महबूब स्टूडियो में। एंड सलमान साहब केम at 2:45, 2:30 was the time. He came at 2:45, and then we waited for Jacqueline to come. So that's how he is. That एक्सट्रीमली डाउन टू अर्थ। मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है मैं आपको वही शेयर कर सकता हूँ। और बहुत अच्छा इंटरव्यू हम लोग का रहा था, आप लोगों ने देखा होगा किक का इंटरव्यू, बहुत कमाल का इंटरव्यू रहा था। um, जो मैंने उनको बहुत करीब से मैंने जो जाना है वो जब दबंग टूर मैंने कवर करना शुरू किया उनके साथ में, तो पहला हमारा कॉन्सर्ट हांगकॉन्ग में था। कॉन्सर्ट कमाल का रहा और बहुत ही सुपर हिट कॉन्सर्ट रहा। कॉन्सर्ट के बाद मैंने उनसे मोबाइल के ऊपर मैंने उनसे उनका इंटरव्यू भी किया। एंड सो ही वॉज हैप्पी विद द होल रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग। एंड फिर उसके बाद फिर सिडनी में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मेलबर्न में भी एक कॉन्सर्ट में मेलबर्न में हुआ था और फिर एक सिडनी में भी। इत्तेफाक से मैं न्यूजीलैंड में नहीं जा पाया था बिकॉज उस टाइम मुझे कहीं और भी ट्रैवल करना था एंड आई कुड नॉट गेट माई पासपोर्ट फॉर वीज़ा, सो आई कुड नॉट ट्रैवल टू न्यूजीलैंड। एंड ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी और मेलबर्न में ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। एंड बहुत इन्जॉय किया मैंने भी। और उसके बाद सिडनी के शो के बाद में हम लोगों ने उनसे बात करी और वो बता रहे थे कि दैट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। करीबन 10 घंटे का कार्डियो होता है जो मेरा पूरा एक्ट होता है शो के अंदर, डांस परफॉर्मेंसेस। सो ऑब्वियसली ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो सब लोग एंटरटेन होते हैं लेकिन जो एक लेवल ऑफ हार्ड वर्क करना होता है वो जो आर्टिस्ट हैं हम उसी से समझ सकते हैं। दैट सलमान खान जो कि पूरा शो उनके ऊपर उनके शोल्डर्स पे है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। यूके में मुलाकात हुई, फिर उसके बाद फिर
यूके में मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, और खचाखच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया भरी हुई थी, बहुत बहुत से जर्नलिस्ट थे सब, और सब ने सवाल पूछे एंड ही आंसर्ड देम इन स्ट्रेट मार्क स्टाइल। मैं कोने में खड़ा हुआ था, बिकॉज सिंस मैं मोबाइल पे मैं ये कवर करता हूँ, तो मुझे मेरा ऐसा मानना ये है कि दैट जितना बेस्ट तरीके से आपको जो एंगल मिले आपको वो करने की कोशिश करना चाहिए। तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग and I was just capturing everything on my mobile the way I have done for all the Dabangg shows. And suddenly he just looked at me and he said that Amir Khan, and something he said, and he said Amir Khan. So because of whatever, maybe because of the cap that I was wearing or whatever it was, so I just looked behind कि मुझसे ही कह रहे हैं किसी और से कह रहे हैं, and then he said that I'm talking to you, and so he smiled and this and that. So हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा एक बहुत ही उनका एक इंकरेजिंग सा उनका एक स्टांस रहता था, and it definitely was very motivating because I was part of the team, and I was covering the shows, and when the captain of of the show is having nice words and encouraging words for you, it definitely motivates. There is no doubt about that. और कमाल के शोज़ रहे लंदन और बर्मिंघम में। और मुझे याद है लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मैंने भी इंटरव्यू किया था उनका मोबाइल के ऊपर। तो उसमें कुछ ऐसी सेगमेंट सेक्शन से बने हुए थे, बीच में होर्डिंग्स टाइप की लगी हुई थी, और उससे एक सेपरेशंस टाइप के थे। तो एक तरफ सोनाक्षी और जैकलिन के इंटरव्यू हो रहा था, और एक तरफ सलमान सर का इंटरव्यू कोई चैनल कर रहा था। So Jacqueline and Sonakshi, they were having a good time and they were laughing and this and that. And Salman sir was doing an interview with a channel on the other side. Obviously आवाज़ स्पिल हो रही थी जैकलिन और सोनाक्षी की, बट उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि दैट दैट यू गाइज नीड टू जस्ट स्लो डाउन, और अपने आप आवाज़ आप मेरे इंटरव्यू में आपकी आवाज़ आ रही है, anything of that sort. He just calmly and coolly he did his own interviews and he did not tell them anything. And which is once again a sign of a very good leader, because मैंने ये बात मैंने नोटिस करी है कि दैट जितने भी शोज़ मैंने कवर किए हैं और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ही टुक द एंटायर ओनर्स ऑन हिज शोल्डर्स। यूके में सूरज पंचोली was there, for example. So youngster is there. He just wanted to encourage him. He personally went and saw his act during rehearsals. He was doing it with Mudassar. So that is something that he does. He encourages everyone, anyone, and everyone, but which is something which is wonderful. And I think that is what a good leader is all about. फिर उसके बाद of course after UK there was this big concert and concert tour in USA and Canada, और it was like a 9 city tour. उससे पहले बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रिहर्सल्स थे, and was just working very hard on that. नौ कॉन्सर्ट्स थे US कनाडा में, एंड टाइम जोन्स अलग अलग थे, सब कुछ चीज़ें थी, लेकिन कहीं पर भी एनर्जी उनकी सलमान की कहीं पर भी मैंने डिप होते हुए नहीं देखी. And he used to make sure that everyone should keep the momentum flowing, and whoever is coming to watch the show, they should get their money's worth, which is really wonderful. न्यू जर्सी में मैं उनके साथ में जब वो एंटर होने वाले थे, तो I just went along with him, and I captured the entire moment on my mobile, and before he was about to go in, he just looked at me, and that moment has been captured. So it's really wonderful to see him at work, because he makes it look so cool and calm, but he works very very hard. That Sultan step where he has to just turn around on the floor, and he does it so many times, and he told me that it's tough because it's something which is not easy, and then Manish Paul makes him do it multiple times, and he himself does it multiple times, and it's tough, but he never ever said no to it. He did not at any point of time let the energy levels lessen or dip at any point of time. So that is a sign of a fine leader. And all the concerts were brilliant in US Canada tour, and Toronto was the last show, and it was massive. It was truly massive.
And I still remember Toronto के show से पहले there was this guy, he had made a painting for him, and there was some, I think, there was some sort of physical disability issue with him, and he was like a very big fan, and he had met Salman sir earlier during his trip to Toronto earlier. And so I spoke to him on mobile, and what exactly was it all about? His mother made sure that his painting was came across in that interview. And when the show got over, there was a meet and greet, and this boy, he came on his wheelchair, and Salman was extremely gracious in clicking pictures with him. He had some wonderful, nice things to say to him. Many times people don't realize, but some kind words at an opportune time to certain people can change their lives. And so I saw that from up close and personal, and how genuine he was, and he made sure that he just personally went and left him out of the house, out of the room, and he came along with him, smiled at him, and just made him forget everything at that point of time. So that's what Salman Khan is. Then obviously Dubai was a huge show, and Middle East, obviously he's got a massive following, and then I've also been part of Hyderabad, Pune, and Delhi shows, which were humongous too. Then recently in Riyadh, there was this 40,000 crowd, and like they asked me, the organizers, they asked me if you can please request on mic to just they need to get back slightly because a barricade had been broken, and there could be possible stampede. So I was just requesting on the mic, and I saw youngsters who were standing, and they were like, "Just start the show. We want to see Salman." And so I was talking on the microphone, and I was talking about the fact that Salman sir will be there, but you guys need to just be safe. And so then a team member told me that Salman sir is hearing you inside, and he's requesting that if you can possibly mention the names of other artists as well. So my my thought at that point of time was that I just wanted the crowd to get back, and whatever was told to me to just try and control the situation in any way whatsoever. I was just trying to do that, but he's so concerned that he wants all the artists to get equal footage, and not merely him. He wants the other artists to be spoken about. So that is something that really touches you. That the way he encourages. Shilpa Shetty was there at Riyadh concert. So Shilpa has been going through a tough time of late. So she being part of this show, so it is, it requires a big heart on the part of someone like Salman Khan, that to encourage people to help them out in their tough times. So that's truly commendable. That's really wonderful. And one regret that I have is that I was supposed to host his show Up Close and Personal. That was happening in US in August 2019, and so it was basically like a chat show format, something that he did in Saudi Arabia the same year, and it was like a massive success, and people went crazy. So we had done all the planning, and the questions had been decided, and I worked really hard along with the entire team at JA Events and Suhail Khan Productions, and so we had great plans. And obviously Bhavesh Patel of Sahil in USA, he was the man behind it, and was always been extremely encouraging. So we had great plans, and even the tickets came, and we were supposed to fly. Was supposed to fly in 2 days time, but then there was certain controversy that happened, and because of which the show got postponed. So that is one regret that I have, because I truly believe that it would have been a great show. It would have been a great tour, and so that is something that I missed out on, and I have that's a regret, because it would have been truly a lifetime experience for me. And Salman Sir, obviously, like, he's a massive star, and so maybe some other time I would love to do that,
because it's always a huge pleasure to talk to him, to interview him. Even in Riyadh, so after the concert, I went backstage, and so he asked me that, Faridun, not bad. He was obviously talking about the show, not bad. So I said it was a huge show, sir. It was truly wonderful. And then he went inside and he freshened up. So we were supposed to do an interview with him. And then he came out and said that Kamal ka interview मैं कराता हूँ आपको. We'll have the entire team. They'll speak to you. So everyone was there, and we had a great conversation, and that conversation went viral. And he made sure that it was entertaining, it was fun, it was wonderful. So that's what Salman Khan is. I personally have had really very good experiences with him, and I genuinely wish him all the best and luck and health. He's an extremely entertaining person. His vibrations are very positive. He means well for everyone, and in my personal capacity, what I feel is that he's an extremely humble and down to earth person, and wants to help in whatever capacity that he can. So happy birthday once again, Salman sir. I'm getting overwhelmed right now. So, but and thank you for all your kindness and your encouragement. It really motivates me a lot. And all the best wishes for a great life ahead, sir. Thank you very much.